बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रमुख सामाजिक विचारक में आज हम जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर की अवधारणाओं की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम वेबर के प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांत आदर्श प्रारूप, जिसे आइडियल टाइप भी कहा जाता है, और ये उनके पद्धति शास्त्र से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बिना आदर्श प्रारूप को समझे हम वेबर के सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वेबर ने जो आदर्श प्रारूप का सिद्धांत है उसके माध्यम से अपने पद्धति शास्त्र को अच्छे तरीके से समझाया है। वे समाजशास्त्रीय अध्ययनों एवं सिद्धांत निर्माण में वेबर का पद्धति शास्त्र उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। वेबर ने प्राकृतिक विज्ञानों एवं समाजशास्त्र में प्राकृतिक घटना एवं सामाजिक क्रिया के आधार पर भेद किया है। प्राकृतिक घटनाएं न तो अर्थपूर्ण होती है, न ही उनका कोई उद्देश्य होता है, जबकि सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यात्मक होती है। वेबर ने सामाजिक क्रिया के अपने अध्ययन के दौरान भी ये स्पष्ट किया था कि कोई भी क्रिया सामाजिक कर्ता के द्वारा जब ही मानी जाएगी जब वह क्रिया को कर्ता एक अर्थपूर्ण उद्देश्य के आधार पर अर्थपूर्ण बोध प्रदान करता है। और इसी आधार पर वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के 4 प्रकार बताए, और उसमें तार्किक क्रिया, संवेगात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया बताई, और उनके आधार पर उन क्रियाओं की व्याख्या भी प्रस्तुत की गई। इस प्रकार हमने देखे कि प्राकृतिक विज्ञानों में सार्वभौमिक नियम पाए जाते हैं जो सभी समय, स्थान और घटनाओं में समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञानों में सार्वभौमिक नियमों के इतर उस देश, काल, परिस्थिति और घटना के अनुरूप अध्ययन करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वेबर के प्रमुख पद्धति शास्त्र को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर या इस आधार पर भी देख सकते हैं। वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण अवबोधन को समझने पर बल दिया है। अतः वेबर के समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक या अवबोधन समाजशास्त्र कहा जाता है। वेबर एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इंटरप्रेटिव और अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी को डेवलपमेंट किया है, यानी जो करता है उसके द्वारा उस क्रिया के संदर्भ में क्या अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, यानी अवबोधन समाजशास्त्र को एक नई शाखा वेबर ने विकसित की है। वेबर ने प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कार्य कारण संबंधों के आधार पर व्याख्या करने पर जोर दिया है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में किसी भी वस्तु की उत्पत्ति एवं उस वस्तु की उत्पत्ति के बाद उसके होने वाले परिणाम और घटनाक्रम पर सह संबंधात्मक आधार पर जोर दिया जाता है, इसी प्रकार वेबर ने प्राकृतिक विज्ञान की इसी पद्धति को अपनाते हुए सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए उनकी व्याख्या की है। वेबर सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाने की बात कहते हैं। इस विधि के द्वारा हम 2 समाजों या घटनाओं की समानता और असमानताओं को ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में तुलनात्मक सहसंबंध पद्धति का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है, वेबर ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में भी तुलनात्मक सहसंबंधात्मक पद्धति को प्रयोग करते हुए 2 घटनाओं की समानता और असमानताओं को समझने के लिए इसका प्रयोग किया है। सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए वेबर ने आदर्श प्रारूप के निर्माण पर जोर देते हैं। अभी आदर्श प्रारूप क्या है? आदर्श प्रारूप का निर्माण वास्तविक जीवन में से कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण तथ्यों एवं विशेषताओं को चुनकर किया जाना चाहिए। आदर्श प्रारूप का निर्माण वास्तविक जीवन में से कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण तथ्यों एवं विशेषताओं को चुनकर किया जाना चाहिए। आदर्श प्रारूप न तो वास्तविकता के समान और न औसत विशेषताएं ही है। इसका संबंध नैतिकता और मूल्यांकन से भी नहीं है, वरन यह तो अध्ययन का एक यंत्र है जिसके आधार पर वास्तविकताओं को समझा जा सकता है। यानी किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति या किसी भी प्रक्रिया की जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका एक आदर्श प्रारूप का निर्माण हमें करना चाहिए, वेबर ने कहा है। लेकिन ये एक कोई मूल्यांकन का तरीका नहीं है, न उसकी समग्र की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई है, अपितु आदर्श प्रारूप का निर्माण वास्तविक जीवन में से कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण तथ्यों एवं विशेषताओं को चुनकर किया जाना चाहिए। यानी कुछ विशिष्ट तथ्य और विशेषताएं हैं, उनको चुन करके उसमें से उनको चुनते हुए
किया जाना चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता के न तो समान हो न केवल औसत ही हो। यानी इसका जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि न तो ये बिल्कुल कम हो न उसके जैसी ही हो, अपितु कुछ ऐसी विशिष्ट चुनी हुई विशेषताएं या तथ्य जो उस समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके, उसको हम आदर्श प्रारूप कहते हैं। आदर्श प्रारूप के आधार पर ही वास्तविक घटनाओं की तुलना की जानी चाहिए। वेबर समाजशास्त्र में सब कुछ के अध्ययन को उचित नहीं मानते, क्योंकि सब कुछ का अध्ययन कुछ नहीं का अध्ययन है, इसलिए कुछ घटनाओं का चयन करके उनका ही अध्ययन किया जाना चाहिए। वस्तुतः सामाजिक घटनाओं में के अध्ययन में ये एक रहता है हमारा कि भाई सब जो भी अध्ययन है उसको समग्र, सारी घटनाएं उस पर प्रभाव डालती है, तो समग्र का अध्ययन करने पे जोर रहता है। लेकिन समग्र का हमें अध्ययन नहीं करना है, अपितु उसमें से जो चुनी हुई कुछ है उसका अध्ययन, कुछ घटनाओं का चयन करके उसका अध्ययन करना चाहिए। वेबर सामाजिक घटनाओं के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देते हैं और मूल्यांकनात्मक निर्णयों से दूर रहने की बात कहते हैं। मूल्यांकनात्मक अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता। समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए, न कि क्या होना चाहिए का अध्ययन। समाजशास्त्र में वेबर कहते हैं कि क्या है, व्हाट इज का अध्ययन होना चाहिए, न कि क्या होना चाहिए का अध्ययन। अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित आदि के आधार पर व्याख्या मूल्यांकनात्मक व्याख्या है। यानी देखिए, जो वेबर है वो एक शास्त्रीय समाजशास्त्री है, तो उन्होंने समाजशास्त्र के लिए एक आदर्श प्रारूप विकसित किया, और आदर्श प्रारूप विकसित करके वो कह रहे हैं कि समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाना चाहिए, पितु क्या होना चाहिए का नहीं। क्योंकि हम किसी आदर्श की स्थापना नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य सही अथवा गलत अथवा वो नहीं है। वेबर का जो आदर्श प्रारूप है उसकी हम संक्षेप में यहाँ पे चर्चा करें। वेबर आदर्श प्रारूप की अवधारणा के माध्यम से उन इतिहासकारों को संशोधित करना चाहते थे जो ये सोचते थे कि ऐतिहासिक परिस्थितियों या की विविधता या उनके निरंतर बदलते रहने के कारण सामाजिक विज्ञानों में निश्चित एवं सुस्पष्ट अवधारणाओं का प्रयोग संभव नहीं है। आदर्श प्रारूप के निर्माण हेतु आवश्यक है कि कुछ वास्तविक घटनाओं अथवा व्यक्तियों का तर्क संगत तरीके से इस प्रकार चुनाव कर लिया जाए कि वे इस प्रकार की समस्त घटनाओं या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सके। वेबर ये बताना चाहते हैं अपने अध्ययन में कि कुछ घटनाएं हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनके अंतर्गत कुछ व्यक्तियों या कुछ समग्र की प्रतिनिधित्व करने वाली विशेषताओं को इस तरह से चुना जाए कि अध्ययन में यथार्थता, सुतथ्यता एवं क्रमबद्धता आ जाए। यानी जो हमारा अध्ययन हम करना चाह रहे हैं उसमें यथार्थता हो, सुतथ्यता हो और क्रमबद्धता हो, और ये तभी होगा जब हम आदर्श प्रारूप हमारा एक प्रतिनिधि तरीके से होगा। वेबर सामाजिक अध्ययनों को पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं मानते हैं, क्योंकि एक तो आदर्श प्रारूप की विशेषताओं के चुनाव में पक्षपात की संभावना होती है, दूसरा जो अध्ययन करते हैं वो भी हमारा वैषयिक अध्ययन हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है, इसलिए वो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ भी नहीं मानते और दूसरी तरफ से वो उनको विषय परक भी नहीं मानते, अपितु इन दोनों के बीच का अध्ययन मानते हैं। आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता द्वारा क्रिया के उद्देश्य या अर्थ के लिए किया जाता है, जो कि वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ नहीं होता, उसमें व्यक्तिगत अर्थ सम्मिलित होता है। यानी जो अध्ययन करता है उसका खुद का ये निहित होता है दृष्टिकोण कि मैं किस माध्यम से उसको अध्ययन कर रहा हूँ। आदर्श प्रारूप सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं करता, वरन किसी सामाजिक व्यवहार या घटना के महत्वपूर्ण पक्षों की व्याख्या करता है। इसका प्रयोग ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। कोई भी आदर्श प्रारूप अंतिम नहीं है, घटनाओं के परिवर्तन के साथ साथ आदर्श प्रारूप भी बदलते रहते हैं। इस प्रकार वेबर की आदर्श प्रारूप की अवधारणा कोई नई बात नहीं, वरन ये वास्तविकताओं को समझने का एक प्रयास मात्र है। उन्होंने अन्य विज्ञानों के अपेक्षा अधिक स्पष्ट और यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे कि मानव व्यवहार के तार्किक तथा कार्य कारण के संदर्भ में समझा जा सके। आदर्श प्रारूप ऐतिहासिक घटना को उसके सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए समझते हुए एक उपयोगी साधन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदर्श प्रारूप ऐतिहासिक घटना को उसके सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए समझने हेतु एक उपयोगी साधन है। वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप एक ऐसा साधन है जो हम जिस घटना के बारे में, जिस घटना के सांस्कृतिक महत्व को यथार्थ रूप से समझना चाहते हैं, उसके बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण उपकरण
प्रविधि या उसकी सरल विधि है जो इसकी सुस्पष्ट विशेषताओं का समग्र का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करती है और आदर्श प्रारूप के माध्यम से उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे आधुनिकीकरण में नौकरशाही एक वेबर का एक आदर्श प्रारूप है। नौकरशाही के माध्यम से वेबर ने बताया है कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में किस तरह से नौकरशाही व्यवस्था होने के कारण उत्तरोत्तर आधुनिक समाजों की रचना हुई और उन आधुनिक समाजों में उत्तरोत्तर किस प्रकार से विकास एवं गति देखने को मिलती है। धन्यवाद।